जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आप लोग थोड़ा वीडियो को देख करके बताइएगा कि क्या जो है वीडियो क्वालिटी आज सही है या नहीं सही है। अगर देख के बताएंगे तो हम जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्लास को शुरू में ही रोक देंगे। आप लोग थोड़ा सा लाइव आ जाइए और बताइए कि क्या जो है वीडियो क्वालिटी सही है या नहीं। सुषमा विश्वकर्मा, हाय। सुषमा, ये बताइए कि वीडियो क्वालिटी सही है, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। कल जो है दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम क्लास को रोक दिए थे। ठीक है सर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आकाश। चलिए, बहुत सही। आवाज प्राप्त आप लोगों को जा रही है। चलिए ठीक है, फिर तब हम शुरुआत करते हैं। कल जहां पर हम लोग कल 10 क्वेश्चन देखे थे, आज 10वां के बाद जो हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। और इस 11वें क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि जब n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, यह आपको जो है बताना है। तो सिंपल सा जो है आपको क्या कहा है, इस चीज को देखिएगा। देखिए कहा क्या है, कह रहा है कि जब n को भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो आप जो है मान लीजिए कि वह संख्या कितना हो सकती है। आप अपने से सोचिए कि कोई ऐसी संख्या ले ले जिसमें हम 5 का भाग दें तो कितना बचना चाहिए, 2। तो हम कहते हैं 5 और 2 जोड़ दीजिए, कितना, 7। 7 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 2 बचेगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप कोई संख्या ले लीजिएगा। तो हम 7 ले लेते हैं, 7 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। अब कह रहा है कि इसी के स्क्वायर में हम जो है क्या करते हैं, इसी के स्क्वायर में हम 5 का भाग दें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। 49 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो आपका 5 9 45 हो जाएगा। 5 9 कितना हो जाएगा, 45। और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका मतलब अब जो शेष बचेगा, अब कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है ना। अब जो शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है कौन सा, ये जो 4 वाला ऑप्शन है। 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप सिंपल सा समझिए, कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें यह बात लागू हो। ठीक है ना। आइए उसी तरह का हम लोग जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 3 या 4 से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कहां तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 100 धनात्मक पूर्णांक। तो आप देखिएगा, अगर हम जो है 100 में क्या करते हैं, 100 में जो है 3 का भाग देंगे तो कितनी जो है संख्या आएगी, तो हम कहेंगे 33 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी, 33 संख्या आ जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसी में क्या करेंगे, इसी में हम 100 में जो है क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 संख्या आ जाएगा। ठीक है ना, 25 संख्या आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप सोचते हैं 3 या 4 से, 3 या 4 दोनों से बात कर रहा है, तो आप जो है क्या करिए, इनको जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, इनको जोड़िए आप, कितना हो जा रहा है, 58 हो जा रहा है। कितना संख्या हो रहा है, 58 हो रहा है। तो यह 3 से भी कटेगा, या तो किससे कटेगा, 4 से। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 58 संख्याएं होंगी। कहां से, पहली 100 संख्याओं, पहली 100 धनात्मक संख्याओं तक कितना होगा, 58 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी, या तो फिर किससे कटेंगी, 4 से कटेंगी। थोड़ा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि क्लास आनंद में आए, है ना। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। 100 तक जो है 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, और 100 तक जो है कितना, 4 से कटने वाली कितनी संख्या। आप इसको कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका उत्तर आ जाएगा। अगला चलिएगा, क्या बोला है, कह रहा है
1 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। 1 और कितने के बीच में है, 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि किससे कटेंगी, 17 से कटेंगी। तो आप ऐसे समझिएगा, आप जो है 1 से जब शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 700 तक जा रहे हैं, तो 700 में 17 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। चलिए 17 चौका 68, ठीक है, 1 मिनट, 17 का इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 17 चौका 68, तो 700 में जो है कितना हो गया, 68, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा। आप ऐसे भाग देख करके देख लीजिए कितनी बार होगा ना। तो 700 में कितने, 4 बार जाएगा। 17 चौका कितना हो जाएगा, 68, 2 बचेगा। 17 एकम 17, ठीक है ना, 17 एकम 17, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो आपका यहाँ तक जो है कितनी संख्याएं होंगी, 41 संख्याएं होंगी। कहाँ तक, 41, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगी, 41 संख्याएं होंगी। चूंकि आपका जो है कहाँ, देखिए आपका एक तो आपका कितने 17 से कटेगा नहीं, जब भी होगा 1 के बाद ही होगा। बिल्कुल सही है, आपका कितना उत्तर होगा, 41 संख्याएं। 41 संख्याएं किससे कटेंगी, किससे कटेंगी, 17 से कटेंगी, जो कि किसके बीच में होंगी, 1 से लेकर के 700 के बीच में होंगी, ठीक है। आगे चलिएगा, अगला अगला देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि 19 के घाते 300 को 20 से विभाजित करने पर, 19 के घाते कितने को, 19 के घाते 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। अब लोग वीडियो लाइक नहीं किए थोड़ा वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए थोड़ा, ठीक है ना। आ जाइए, देखिए 1900 है, कभी भी आपका जो है क्या रहता है, कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अब इसके पावर कुछ भी रहे और यहाँ पर भाग दिया जा रहा है किससे, यक्स से दिया जा रहा है। तो ऐसी दशा में जो शेषफल होता है, ऐसी दशा में जो शेषफल होता है वह हमेशा कितना होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होगा। कोई भी घात रहे, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपका जो है ऊपर वाली संख्या 1 ज्यादा है, नीचे वाली संख्या 1 क्या है, कम है, तो आपका हमेशा कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो आप उसी फॉर्मेट को तो देख रहे हैं, देखिए कितना है। अच्छा, ऊपर वाला जो है 1 कम है, तो ऊपर वाला 1 कम है तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है। आप जो है एक चीज यह भी देख लीजिएगा, इसके पावर n हो तो यह क्या हो सकता है, या तो सम हो सकता है या क्या हो सकता है, विषम हो सकता है, ठीक है ना। या तो सम हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, विषम हो सकता है। यदि सम रहेगा तो शेष कितना रहेगा, यदि सम रहेगा तो शेष तो आपका 1 आएगा। अगर सम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। यदि यह क्या रहेगा, विषम रहेगा, तो जो शेष आएगा, शेष कितना आएगा, जो ऊपर वाली संख्या है, जो ऊपर वाली संख्या रहेगी, मतलब ऊपर वाली संख्या कितना है, x-1 है, तो वही आपका शेष रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कितना है, आपका कितना है, 19 है ना। तो आप 19 के घाते कितना है, 300 है। 19 के घाते कितना है, 300 है, तो 300 लिख लीजिए और इधर बटे कितना है, 20। ऊपर वाला एक संख्या कम है लेकिन घात क्या है, सम है, तो आप कुछ भी मत सोचिए, डायरेक्ट इसका उत्तर कितना होगा, 1 होगा। इसका डायरेक्ट उत्तर कितना होगा, 1 होगा। रामप्रीत यादव, गुड इवनिंग भाई रामप्रीत। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है ना। बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। यदि हाँ तो आगे बढ़े। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब आप जो है इसमें देख पा रहे होंगे, आपको सबसे बड़ी बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है, यह नहीं है और यह भी नहीं है। आपका यह एक तो यह सबसे बड़ी संख्या है, एक तो आपकी कौन सी है, 990 है। तो आप ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट किया करिए। डायरेक्ट आप देखिए 13 से कौन कटेगा, 13 सत्ते 91, कितनी बार में जाएगा, 7, बचेगा कितना, 13 सत्ते 91, 8 बचा, 80, 13 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। अब देख लीजिए सही बात है कि नहीं सही बात है। 13 सत्ते 91, 7 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 13 छक 78। इसका मतलब यही वाला आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 3 अंक की है और किससे कटेगी, 990 नहीं कटेगा आकाश, ठीक है। 990 कहाँ कटेगा, 13 से, हमको 13 से कटने वाली संख्या चाहिए।
तो 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 13 से कटने वाली संख्या जो है आपकी कौन सी है? 988 है, जो कि 3 अंक की है और सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है ना? हाँ, एक चीज और जो है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है आपकी, इसमें पूरा वाईसीटी जो बुक है, यूथ कंपटीशन की जो बुक है, उसी कंपटीशन मतलब उसी बुक का जो क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और इसको जो है पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है ना? चलिए आगे आ जाइए। अगला देखिएगा क्या बोला है। कह रहा है कि यदि संख्या 93248 11 से विभाज्य है तो अंक यक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? अंक यक्स का मान क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कितना है, तो 9 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8, ठीक, यक्स 6। अब आपको 11 का नियम क्या है, एक एक अंक को छोड़ते हुए आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 9 2 11 है, 11 और 8 कितना 19, 19 और 6 कितना 25, माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 4 3 7 और 7 और कितना यक्स, 7 प्लस कितना यक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्या लेना है कि जो हम इसमें से घटाएं, या तो 11 आ जाना चाहिए, या तो 11 आ जाना चाहिए, या फिर जो है कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम साथ में ऐसा कितना जोड़ दें कि इसमें से घटाएं तो 11 आए, या तो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। तो अगर आप जो है देखिए पहला ऑप्शन 5 है, 12 करते हैं तो 12 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। यदि मैं 2 रखता हूं तो 9 हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगा। अगर मैं 8 रखता हूं तो 8 7 15 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं होगा। अब जब 7 रखते हैं तो यक्स का मान जब ही 7 रखेंगे तो 7 7 14। अब 14 जो है क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और मुझे वही चाहिए था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है ना? यक्स के स्थान पर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, 7 होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 41 के घाते 43, 43 के घाते 43 इनमें से किससे विभाज्य है, 86 से है, 74 से है, या फिर 12 से है, या फिर 84 से है। तो ऐसा जो है, ऐसा प्रश्न आपको आ रहा है। मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ, a की पावर n और b की पावर क्या है, n है। तो ये जो है यदि आपका, यदि यहाँ पे n जो है क्या रहेगा, विषम रहेगा। यदि n क्या है, विषम है, तो यह जो संख्या है मतलब आपकी जो a की पावर n, a की पावर क्या है n, और प्लस b की पावर क्या है n, ये हमेशा जो है a प्लस b से क्या होगी, विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, a प्लस b से क्या होगी, भाज्य होगी। तो a प्लस b से आपका क्या होगा, भाज्य होगा। फॉर्मेट तो आपका वही है। देखिए यहाँ पे 43 है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। तो आपका 43 क्या है, विषम संख्या है। आप क्या कर लीजिए, आप जो देखेंगे तो यह संख्या किससे कटेगी, तो 41 प्लस 43 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 से यह पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो बिल्कुल जो है डी ऑप्शन आएगा। तो डी ऑप्शन आपका 84 क्या है, सही है। बिल्कुल आकाश आपका सही है। ठीक है ना? चलिए, आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर और कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा कुछ। हमको भी लगेगा कि हमसे पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, आ जाइए। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अब ये जो है एक आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आप समझिए कोई क्या है, पी क्यू संख्या है, कोई क्या है, पी क्यू संख्या है। यदि मैं इसके अंकों को उलट दूं, अंकों को क्या कर दूं, उलट दूं, अंकों को उलट दूं, ठीक है ना, अंकों को उलट दिया जाए तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी आपका कितना, उलट दिया जाए तो यह क्या हो जाएगी, क्यूपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यूपी। ठीक है ना? अब उलटने वाला जो प्रश्न है, कभी भी आपका
क्या करता है, ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये कौन सी हो गई, उल्टी हुई संख्या हो गई दूसरी। अगर जो है इन दोनों का अंतर ना, इन दोनों का अंतर कह रहा है, तो इन दोनों का अंतर हमेशा किससे भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा। हमेशा किससे भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा। और इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग होगा, मतलब उल्टी हुई संख्या और मूल संख्या दोनों का जो योग होगा, वह किससे भाज्य होता है, हमेशा 11 से भाज्य होगा। ठीक है ना। तो आपका क्या दिया है, बोला है कि कोई संख्या है, वह जो है क्या कर दिया जाता है, प्रारंभिक संख्या माइनस उल्टी हुई संख्या, दोनों का अंतर हमेशा किससे कटेगा, तो हमेशा जो है किससे कट जाएगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 9 है। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा इसका। आप कॉन्सेप्ट को जो है समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के चीजों को लगाएंगे, ऑटोमेटिक जो है आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा विभाज्य होगा, किससे जो है विभाज्य होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। आप जो है क्या करिएगा, n क्यूब है ना, n क्यूब माइनस n, ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, n अब कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। आगे आप जो है इसको एक और चीज कर सकते हैं, ये देखिए आपका फॉर्मेट बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन और एन प्लस वन। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप एक एक ठो कम कर रहे हैं ना। पहले देखिए n प्लस वन कर दीजिए, फिर जो है देखिए क्या एक कम हुआ तो n हुआ, फिर जो है एक कम हो गया तो n माइनस कितना हो गया, n माइनस वन हो गया। आप जो है देख पा रहे होंगे एक एक कम हो रहा है। तो आप ऐसी इसमें कौन सी संख्या है जो 3 अंकों का गुणनफल है, 3 अंकों का क्या है, गुणनफल है। तो आप 6 को देख लीजिए, देखिए 8 तो आपका नहीं हो पाएगा, ये जो है 4 गुणे 2 गुणे 1, ये लगातार एक एक नहीं कम है। आपका क्या होना चाहिए, लगातार एक एक कम होना चाहिए। 5 वाले में तो बिल्कुल नहीं होगा, और 4 वाले में भी आपका नहीं होगा। तो कौन सा होगा, 6 होगा। कैसे, देख लीजिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे कितना 1। तो आप देखिए n प्लस वन, फिर n, फिर आपका कितना n माइनस वन। तो आपका कौन सा होगा, ऐसी संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए सॉरी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। मतलब जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, कह रहा है कि 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो मैं आपको क्या बोला हूँ, आप ऐसी संख्या कभी भी देखिए, जैसे 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 4। तो मान लीजिए वह संख्या कितना है, 7 प्लस 4 है। अब कह रहा है कि इसके वर्ग में किससे भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए। तो 7 4 11, 11 का मतलब हो गया 121, 121 में 7 का भाग दे दीजिए, कितना बचा। तो हम कहेंगे 7 एकम 7, 5 बचेगा, 51 7 7 49, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। 121 में जब हम कितने का भाग देंगे, 121 में जब हम 7 का भाग देंगे तो आपका शेष जो बचेगा वह कितना बचेगा, तो आपका शेष बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक है ना, 2 आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग कितना हो जाए, 307 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या की जाए, जोड़ी जाए कि वह क्या हो जाए, 307 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है। तो आप जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, कितना, 9999 में। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या धनात्मक जोड़ी जाए कि 307 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए
इसमें हम जो है क्या करते हैं, 307 का क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो आप कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब कितनी बार, अगर हम जो है 3 बार लेके जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 बार देखिए, 3 बार लेके चलिए, कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 3 त्रिका 9, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर जो है आप कर लीजिए, अब ये कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 2 बार कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 4, ठीक है, और 2 तियां 6, आपका कितना बच रहा है, तो कह रहा है कि 5 बचेगा, और इधर जो है कितना, ठीक है, कितना आपका हो रहा है, तो आपका चलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योगफल 307 से क्या हो विभाजित हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे 5 बचा, और ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 7, और यह कितना बचा, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए इससे कितना कम है, वही आपका हो जाएगा उत्तर। तो 307 से कितना निकाल दीजिए, 175 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, इधर आपका जो है 3 बचेगा, और इधर कितना, 1, 132। मतलब आपको जो है क्या करना है, ऐसी संख्या लेना है कि जो आपका क्या करे, कितने से, 307 से कटे, लेकिन वह 9, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9999 है, इससे बड़ी होगी, इससे क्या होगी, बड़ी होगी। विजय यादव, राधे राधे, कहाँ पे थे, क्या हुआ, सेकंड लास्ट, मतलब कौन सा क्वेश्चन, पार्टी चलिए देखिए, कभी भी जो है ना आपका, जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 9900, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह कितना है, 9999 है, लेकिन कह रहा है कि हमको ऐसी संख्या चाहिए जो कि इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए तो 307 से क्या हो, विभाजित हो। इसका मतलब 307 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। कल होगा ना सर जी कोचिंग में, हाँ भैया कल होगा कोचिंग में, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। हाँ ये वाला देखिए क्वेश्चन होता है ना, यही वाला कह रहे थे आप, ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे, तो इसमें क्या होता है, कभी भी 2 अंकों की संख्या हो और यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए और मूल संख्या, दोनों का जो अंतर होता है हमेशा किससे कटता है, 9 से, और उनका योगफल जो होता है किससे कटता है, 11 से कटता है, बस यही बात थी। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से उड़ते हैं कटेंगी, कितनी विषम संख्या है जो 5 से क्या करेंगी, कटेंगी। तो आप जो है क्या करिएगा, आप देख लीजिएगा 3 और 60 के बीच में, 3 और 60 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किससे कटेंगी, 5 से कटेंगी, लेकिन आपको कौन सा चाहिए, विषम वाला चाहिए। तो पहला तो आपका 5 हो गया, 10 आपका नहीं होगा, 15 हो गया, फिर आपका 20 नहीं होगा, फिर आपका देखिए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 30 नहीं होगा। तो आप देखते जाइए, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 10-10 के अंतर पर होगा, ठीक है, 35 होगा, 45 होगा, और कितना होगा, 55। तो आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या है, विषम है। तो आप ऐसे डायरेक्ट गिन लीजिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, डी वाला ऑप्शन होगा, 6 संख्याएं ऐसी है जो कि आपका किससे कटेंगी, 5 से कटेंगी, और क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। आगे चलिएगा, देखिए कहा है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आप जो है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिंपल सा देखिए,
यहाँ पर 100 मतलब 1000 है ना, 1000 में आप 7 का भाग दे दीजिए, यहाँ तक कितनी संख्या है, तो यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, है ना, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 142 संख्या यहाँ तक हो गई। कितनी संख्या क्या बोला है, 1 मिनट, ठीक है, चलिए 142 संख्या आपकी यहाँ तक हो गई। अब आगे देखिएगा 300 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगी, तो 7 चौक 28, 7 चौक कितना 28, बचेगा कितना 2 बचेगा, तो 2 आप घटा दीजिए यहाँ से, तो 100 कितने में से 42 में से कितनी संख्या निकाल दीजिए, 42 निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा 100 संख्याएं बचेंगी। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 100 संख्याएं होंगी। क्यों मैं जो है इसको 100 होंगी भाई, 101 नहीं, 100 होंगी, 101 नहीं होंगी। देखिए आपका जो है यहाँ तक 42 ठो है और यहाँ तक कितना है 142 है, तो 42 ठो आप निकाल दीजिए, कितना बचेगा 100 ठो बचेगा। तो 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कि किसके किसके बीच में होंगी, 300 और 1000 के बीच में होंगी, और किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी। अगला देखिएगा क्या बोला है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः है क्या है, विभाजित होती है। तो 468 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ऐसी संख्या हमको देखना है। आप सिंपल सा देखिए कितना है, 468 है, 400 कितना है 68 है। अब 4 अंकों कितनी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होती है, यही होगी। आप देख लीजिए कितना बार जाएगा, तो 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 12 एक 13, 2 चौका 8 एक 9, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3, और ये कितना बचेगा 6। फिर से आप जो है क्या कर लीजिए, एक बार जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना बचेगा, एक बचेगा, इधर जो है 13, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा 13 में से 7 6 13 हो जाएगा ना, और एक बचेगा। ठीक है, फिर कर लीजिए कितनी बार, 4 चौका 16, हालांकि 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 छक 24 और 4 चौका 16, 16 दू 18 नहीं हो पाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 बार कर दीजिए, 3 8 24, फिर कितना बचा 3 8 24, 3 छक 18, 18 और 2 कितना 20, और 3 चौका 12, 12 दू 14, तो आप घटा दीजिए कितना बचेगा, तो कहेंगे 5 बचेगा, और कितना बचा 5 यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, एक बचेगा, और ये बचेगा 3। क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करना है, किससे कटेगा 468 से कटेगा। मतलब ये अगर 315 नहीं होता तो यह 9900 सॉरी 99,999 क्या हो जाता, कट जाता। आप जो है क्या कर दीजिए, आप जो है इसको क्या करिए, घटा दीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 9,9,9,9,9, इसमें से घटा दीजिए कितना, 3 1 5 घटा दीजिए, तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो लास्ट में 4 किसके है और 8 किसके है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में कितना है, तो आपका 99,684 है, तो 99,684 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आगे आइएगा, कह रहा है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतः हैं क्या है, विभाजित है। 5 6 7 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो आप देखिए 5 6 7, इसका जो है एलसीएम कितना होगा, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, चूंकि सहभाज्य संख्याएं हैं तो आपका जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 5 6 और 7 कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 210। इनका जो एलसीएम होगा, इनके एलसीएम से जो कटेगी संख्या वही चाहिए हमको। आप देख लीजिएगा जब भी होगा आपका 210 के मतलब 210 आपकी पहली संख्या होगी, तो 250 के पहले एक संख्या, आप 1000 तक देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 हो जाएगा, 4 संख्या हो जाएगा यहाँ तक, मतलब 1000 तक देखिएगा। अगर 1000 में हम क्या करते हैं, 1000 में अगर हम क्या करते हैं 210 का भाग देते हैं तो लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। लेकिन एक संख्या जो है 250 के पहले है, तो 250 के पहले वाली एक निकाल दीजिए, तो ऐसी संख्या कितनी होंगी, 3 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला सॉरी डी वाला ऑप्शन होगा आपका। कितना रहा है, 3 आएगा, 3 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 83 से क्या होगा, विभाज्य होगा।
आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो है कितने अंकों की है, 4 अंकों की है, तो 4 अंकों की संख्या ले लीजिए और किससे विभाजित करना है, 83 से। तो आप देखेंगे 83 एकदम 83 हो गया, कितना बचा, तो हम कहेंगे 6 बचेगा यहाँ पे 1, और ये आपका जो है कितना, तो आपका देखिए 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा तो 2 बार फिर से लेके चले जाइए, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा आपका कितना, 39, ठीक है ना। तो आपका जो है 120, मतलब आपका 39 ही शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 39 आपका क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। अगर यह 39 नहीं होता तो आपकी यह संख्या क्या हो जाती, पूरी तरह से कट जाती, लास्ट में जीरो आएगा। लास्ट में जीरो किसके है, तो हम कहेंगे सी वाले ऑप्शन में है। चूंकि हम देखिए क्या करेंगे, 9999 में से 39 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0699, 9960 जो है आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है ना। 120 संख्याएं होंगी, हालांकि हमको 120 संख्याएं नहीं बताना था, हमको यह बताना था कि 83 से पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बताना था। चलिए आगे वाला आ जाइए। यहाँ पे दिया है 47 की घाते 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपका कितना है, 47 के घाते 25 माइनस 1, यह किससे विभाजित होगी। तो आप जो है क्या करिएगा, इसमें देख लीजिए आप कितने से, 21 से नहीं हो पाएगा और 24 से भी नहीं हो पाएगा, 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48 आपका नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, 19 दिया, तो आपका कितने से होगा, 23 से होगा, किससे होगा, 23 से होगा। आप कैसे कैसे तर्क लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, 23, ठीक है ना, 23 दूना कितना होता है, 46, 23 दूना कितना होता है, 46 होता है। तो हम क्या करेंगे, 23 गुड़े 2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस कितना है, 1, 23, तो ये 23 आपका 23 से तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1, 1 माइनस 1 बटा 23, इसका मतलब 0 बटा 23, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए तो अब वह संख्या पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ये जो सी वाला ऑप्शन है, 23, 23 जो है आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 23 आपका क्या होगा, उत्तर होगा, बाकी कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। गुणांक भी आपका एक ज्यादा रहता है या एक कम रहता है तो वह भी संख्या आपकी क्या होती है, हो जाती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होगा, 27 का जो होगा सी होगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1 डॉट 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 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना होगा, n का न्यूनतम मान कितना होगा। तो आप जो है क्या करेंगे, 9 की भाज्यता का नियम के क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो आप अगर 9 जो है एक को क्या करना है, 9 लाना है, तो एक कितनी बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। कितनी बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए, तब जाके जो है यह क्या होगा, 1 से 9 से कटेगा। कैसे आप देख लीजिएगा, 1 1 1 1 1, आप ऐसे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यह देखिए कितनी बार है, 9 बार है, क्या यह 9 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा। आप जोड़िएगा तो इसका कितना मान आएगा, 9 आएगा ना, 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, तो 9 9 से पूर्णतः हैं क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं है ये तो होता है, पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। चलिए, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। कभी भी आपका क्या किया जाता है, कोई संख्या हो, कितना है, 280 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है, तो कितना शेष बच रहा है, 73 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 73 शेष बच रहा है। यदि मैं 73 इसमें जोड़ दूं तो यह संख्या पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब जो है आपसे कहा है कि मैं 35 से इसमें भाग दूं तो कितना शेष बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी संख्या इससे कोई मतलब नहीं होगा, जो भी शेष बचेगा इसमें भाग देने से जो बचेगा वही आपका उत्तर होगा। तो 35 दूना 70, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो आपका सी ऑप्शन कर दीजिए इसको, ठीक है ना। आगे चलिएगा, क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से
10 तक की सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। चलिए, सभी संख्याओं से विभाज्य हो ना, तो इसका मतलब हो गया कितना, 2, 3, 4, ठीक है ना। किससे किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए ना, 6 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, और 10 तक कहा है तो 10 से भी कटना चाहिए। तो लास्ट में तो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में 0 है इसमें और इसमें है, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो कौन ऑप्शन होगा, यह वाला होगा। यह न्यूनतम संख्या है 252, ऐसी न्यूनतम संख्या है कि आपकी कहाँ पार्टी है विजय, पार्टी कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो संख्या होगा आपका कौन सा होगा, 2552 होगा। कितना होगा, 2552 होगा, ठीक है ना। इसका जो उत्तर होगा कितना होगा, 2552। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। मतलब किससे विभाज्य होती है, या तो एक से होती है या तो किससे, स्वयं से। तो आप देखिए इसमें अभाज्य संख्या आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है, तो 2 हो गया पहला, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, और कितना, 29 हो गया। फिर इसके बाद कितना, तो बस हमको 30 तक लेना था। तो आप गिन लीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 1 मिनट। देखिए आपका कितना क्या बोला है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कहा है तो इसका मतलब 2 को नहीं लेना है। 2 से बड़ी कहा है तो 2 को नहीं लेना है। तो आपका कितना हो गया, तो ये 9 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी। डायरेक्ट आप इसको लिख कर करिए। चलिए आगे चलिएगा। अब ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में आता है तो सामान्यतः लोग जो है देख करके इसको छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन इसको लगाने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। आपको पूछ रहा है कि किससे विभाज्य होगी, किससे क्या होगी, विभाज्य होगी। तो आप जो है इसमें सबसे कम कौन सी संख्या है, सबसे कम घात कौन सा है, 3 की घाते 71 है, तो आप 3 की घाते क्या कर लीजिए, 71 आप बाहर कर लीजिए। यहाँ पर बचेगा कितना, 1 बचेगा। दूसरे वाले में आपका 71 निकल चुका है तो 1 बचेगा, मतलब 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा। फिर देखिए आपका कितना होगा, 27 होगा। फिर जो है आपका कितना होगा, 27, 27 होने के बाद जो है कितना हो जाएगा, तो 27 के बाद जो है कितना होगा, 81 होगा। 1 मिनट, ठीक है, 81 होगा। इसमें 4 बचेगा तो 81 हो जाएगा। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4, 9, 4, 13, 13 और 27 कितना, 40, 40 और कितना, 40 और 81, 40 और 81 कितना हो जाएगा, 40 और 81 121 होगा। और 121 किससे कटता है, 121 जो है आपका किससे कटता है, 11 से कटता है। तो आपका उत्तर होगा जो होगा कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होता है बिल्कुल आपको जो है इसी को जोड़ लेना है। टोटल टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 4, 9, 13 हो गया, 13 और कितना 27 कितना हो जाएगा, 40, 40 और कितना 81 कितना हो जाएगा, 121 होगा। तो 121 होने के बाद जो है आप देख लीजिए 121 किससे कटेगा, जिससे कटेगा उसी से जो है आपका होगा। ठीक है विजय, हाँ, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। कितना शेष बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। किससे भाग देने पर, 7 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 6 शेष बचना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इसमें जो है क्या करिए, 7 का भाग दे लीजिए। और आपको क्या बोला है, 5 अंकों की सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटी कौन है आपका, यह वाला है और यह वाला। तो सबसे पहले तो आप इसी में देख लीजिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, देखिए कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 28, 2 बचेगा, 14,
फिर जो है कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62 हो गया ना, तो आपका 62 हो गया, ठीक है। तो 62 में जो है आप क्या करते हैं, 7 8 56, 6 बचेगा, तो यही वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको 6 शेषफल बचाना भी है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब जो है आपका आज जो है हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग जो है आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, लगभग जो है आपके 20, मतलब कितना, 23 क्वेश्चन हुआ है। अभी 2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, इसके बाद बाकी जो बचते हैं उस क्वेश्चन को मैं कल जो है फिर से करवाऊंगा। तो आप लोग जो है कल जरूर जुड़िएगा, आज तो नहीं जुड़े हैं आप लोग, लेकिन कल जरूर जुड़िएगा। चलिए एक सवाल और देखिएगा क्या बोला है, कह रहा है कि जब 5 के घाते 501 को, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आप देख करके खुद सोचेंगे कि कैसे करना है। तो आप इसको क्या करिए, इसको सिंपल सा जो है आप क्या करिए, 5 के घाते आप 3 ले लीजिए, ठीक है ना। 5 के घाते कितना ले लीजिए, 3 ले लीजिए, क्यों, क्योंकि यह जो 501 है 3 से कटेगा, तो आप 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। अब ये जो है किससे विभाजित किया जा रहा है, 126 से विभाजित किया जा रहा है। तो आप कुछ करिए मत, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125, और 125 में 126 का भाग देंगे, और इसकी घात कितना है, 167 है, विषम है। तो विषम है, तो जो संख्या यहाँ पर होगी वही वाला आपका उत्तर होगा। तो वही वाला उत्तर होने का मतलब 125 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 125 आपका जो है क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है ना। हाँ भाई, पार्टी होगी। चलिए लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल जो है मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। जो है इसका उत्तर देगा, मैं उसके जो है सही उत्तर का जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम जो है क्लास को रोकते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।